कर रहे हैं व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है, और जो कह रहे हैं उसकी समीक्षा पार्टी के अंदर होगी। मैं सार्वजनिक रूप से उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती तो हम भी मतलब तानाशाह पार्टी नहीं हो जाते। राजद कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहा है, मंत्री पहुंचे हैं और फरियादियों की फरियाद सुनी जा रही है। देखिए, फरियादी अपने आवेदन को लेकर के मंत्री के समक्ष लेकर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं डायरेक्ट संवाद मंत्री जी से हो रहा है। मंत्री जी से भी हम बात कर लेंगे क्योंकि कई सवाल हैं और कई सवालों का जवाब जो है वो हम इनसे लेंगे। ये आवेदन लेके आए हैं, उनकी शिकायत है, मंत्री जी के समक्ष इन्होंने आवेदन दे दिया है। आलोक मेहता जी हैं जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं और राजद के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं, जो सवाल हैं, उन सवालों का आलोक मेहता जी कैसे जवाब देते हैं। आलोक मेहता जी, पहले तो जन सुनवाई कार्यक्रम हो रहा है, आप संवाद कर रहे हैं, डायरेक्ट लोगों से बात कर रहे हैं। क्या आपके विभाग से भी जुड़े हुए समस्याएं जो है वो आपके समझ में आ रही हैं? बिल्कुल, हमारे विभाग में जो पहले जितनी समस्याएं थी उसकी अपेक्षा कम समस्याएं हैं, लेकिन जो भी समस्याएं हैं, चूँकि हर आदमी को खेत और खलिहान से लेना देना है तो उसकी प्रॉपर्टी उसकी जीविका का हिस्सा है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर हर व्यक्ति के यहाँ यदि किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो वो हमारे पास आते हैं। लेकिन हम इस तरह की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं कि यह समाधान नीचे स्तर पर ही हो जाए, और उसके लिए हम कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने अभी हाल के दिनों में फीफो कानून लागू किया, दाखिल खारिज जो कि सबसे बड़ी समस्या थी बिहार में, और पेंडेंसी को कम करने का जो पहल है उसका बहुत अच्छा परिणाम आया है। लगभग 40% पेंडेंसी कम हो गई। इससे क्या हुआ कि काम स्मूथ होगा और हम समय सीमा को निर्धारित करने में इसका हमें सहयोग मिलेगा। साथ साथ अभी बहुत तरह की सुविधा को ऑनलाइन हमने करवा दिया है, और अभी हमने हमने वास रहित भूमिहीनों के लगभग 24,000 वास रहित भूमिहीनों को 31 मार्च 2024 तक देने का जो भूमि देने का जो संकल्प है उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो दूसरा पक्ष है वसेरा 1 के तहत ये कर रहे हैं। वसेरा 2 में हम फिर जो वास रहित भूमिहीन हैं, जो पुराने वास रहित भूमिहीनों के परिजन हैं, जिनकी शादी हो चुकी, परिवार अलग हो गया, वैसे लोगों का सर्वेक्षण अलग से करा रहे हैं और उन्हें 31 मार्च 2024 के बाद उन लोगों को हम भूमि आवंटित करना शुरू करेंगे। कॉल सेंटर भी आपके विभाग की तरफ से जो है वो लाया जा रहा है, उसे किस तरीके से स्थापित करेंगे और जनता कैसे कांटेक्ट? देखिए, बहुत सारी जानकारी के अभाव में लोग परेशानी में हैं। कुछ तकनीकी चीज़ जिसकी जानकारी उनको नहीं है कि सीओ के यहाँ दाखिल खारिज दोबारा फाइल नहीं करना है। अब उस सीओ के यहाँ दोबारा फाइल करने के लिए करते हुए अटके हुए रह जाते हैं। उसका अपीलेंट कोर्ट सिस्टम है, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। या फिर कोई भी समस्या जिसका समाधान हो सकता है फ़ोन पर, वैसे सुविधा को प्रदान करने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कॉल सेंटर की स्थापना हम करेंगे, और उसमें लगातार आम आदमी उस पर फ़ोन करके किसी भी तरह की समस्या, किसी तरह के कंप्लेन को वहाँ पर दर्ज करा सकेंगे, ताकि विभाग जो है उस पर कार्रवाई कर सके, जातीय या आधारित उनको गाइड कर सके क्या किया जा सकता है। जातीय आधारित जनगणना का जो डेटा जारी हुआ, विपक्ष तो सवाल उठा रहा था, अब आपके दल के नेता भी सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस भी उठा रही है। नहीं, ऐसा दल उल से मत जोड़िए उसको। व्यक्तिगत राय बहुत लोगों की हो सकती है, लेकिन एक ओवरऑल आम जनता की राय या फिर सैद्धांतिक जो जो आधार है इसका बहुत मजबूत है। वो ये है कि जब अन्याय जातीय आधार पर हुआ तो न्याय भी जातीय आधार पर होना चाहिए। इसलिए जाति की गणना इसलिए आवश्यक है कि उसका हम परिमाण कितना तय करेंगे न्याय देने के लिए। इसके लिए हमारे पास आधार डाटा नहीं था, अभी डेटा ऑथेंटिक डेटा हो गया। इस आधार पर हम नीति निर्धारण का कार्य हमारे लिए आसान होगा। पार्टी के एमएनसी कह रहे हैं ना कि ऑथेंटिक डेटा तो है नहीं। पार्टी की बात क्यों कर रहे हैं? व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है, और जो कह रहे हैं उसकी समीक्षा पार्टी के अंदर होगी। मैं सार्वजनिक रूप से उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन यह बात सही है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती तो हम भी तानाशाह
पार्टी नहीं हो जाते। कुछ तो चूक देखा होगा तभी तो उन्होंने सवाल खड़े किए। कुछ अब देखिए, उसकी मैं बार कह रहा हूँ कि उसकी समीक्षा अपनी पार्टी के अंदर हम करेंगे, उस पर सार्वजनिक बयान बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। तो आपने सुना आलोक मेहता को, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत यह सोच हो सकता है, राय हो सकती है, मगर पार्टी से इसे बिल्कुल ना जोड़ा जाए। मगर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, डेटा जारी हो गया है, मगर अब भी आंकड़ों के साथ खेल हुआ है, यह कहा जा रहा है। देखिए, मंत्री जी पहुंचे थे, हमने सवाल लिया। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम पट्टा।